गाड़ी से ही दुआ करूंगी। तो आइए हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के उन सारे जेस्चर्स को मानते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। Abroad, across the world, all the believer of the Christ, all the saint, all the children of the Christ, all the children of the heaven, के आसमानी बच्चे जो कि खुदा उनके बेटे और बेटियां हैं मसीह यीशु में पूरी दुनिया में, वो ईद फसा को मना रहे हैं। ईद फसा जैसे कि पैस ओवर है, पैसिक, और ईद फसा है मसीह की आखिरी ईद फसा को हम रिमेम्बरेंस कर रहे हैं। हर चर्चेस में यही हो रहा है, तो हम उसी को पढ़ेंगे। ये इसका जो अकाउंट हमें मिलता है वो मत्ती रसूल की अंजील उसका 26 बाब उसकी 17 आयत से, यीशु मसीह 17 आयत से लेकर हम we will go down all the way down to Gethsemane, and then Jesus' arrest. We will read that all. Okay, as the Spirit of God lead us, we will speak about that. So the Last Supper's taken place. We all know, all believer know how the Last Supper, यीशु मसीह का आखिरी फसा जो उन्होंने खाया अपने रसूलों के साथ, क्योंकि अपनी अपनी जान देने से पहले खुदावन ने उसको आखिरी दफा खाया। फिर उसने कहा कि मैं जब तक ये नहीं खाऊंगा जब तक मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि उस फसा का खाना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि यही एक सिंबल, इट्स अ सिंबल फॉर हिज गिवन हिज बॉडी। So it is like that. On the first day of the feast of unleavened bread, the disciple came to Jesus and asked, where do you want us to make a preparation for you to eat the Passover? We all know that ईद फसा जो थी वो जो ब्रेड खमीरी बगैर खमीर के रोटी खाई जाती थी, और खमीरी रोटी वैसे वो खमीरी रोटी ही खाते थे। तो इस वक्त वो बेखमीरी रोटी का फसा तैयार करना था उन्होंने, तो वो खा रहे थे। तो इससे हमें जाहिर होता है कि यीशु मसीह जिसका बदन बेखमीर था, वो उसकी प्रेपरेशन हो रही थी, कि ये रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबलाइजेस है यीशु मसीह के पाक बदन की, जो गुनाह से खाली था, जो गुनाह में नहीं था। बाकी हम सब खमीर में हैं, लेकिन यीशु मसीह का पाक लहू, पाक बदन जो कि बेखमीरा है, वो हमारे लिए प्रेपरेशन खुदावन ने प्रेप किया। खुदावन ने उस बदन को तैयार किया, और उस बदन को देने के लिए ये जो आखिरी सपर है, ये खाया जा रहा है मसीह में, क्योंकि ये मसीह में ही पूरा हुआ। On the first day of the festival of the unleavened bread, the disciple came and asked, यीशु मसीह के रसूलों ने उससे कहा, जो बेखमीरी रोटी के पहले दिन उन्होंने उसने कहा, जो कि पैसोवर के हम कहाँ पे तेरा फसा को तैयार करें। Then he replied, go on to the city and certain man and tell him that खुदावन ने पहले से ही हर चीज को प्रेपर किया हुआ था। He prepared the heart for those people who are just has to take a part into his death and burial and resurrection. Every heart was prepared and they were ready, कि हर हार्ट जिसको खुदावन ने इस जेस्टर्स में लेकर आना था, इस एक्शन में जो खुदावन के प्लान में खुदावन ने उनको पहले ही तैयार किया हुआ था। He replied, go on to the city, कि शहर के अंदर जाओ और वहां पे एक आदमी होगा, एक certain आदमी। The teachers say my appointed time is near, कि अब उस आदमी को क्या पता है कि यीशु मसीह का appointed time क्या, mean like my appointed time, that God already prepared this man who will give them a place to eat a last supper. I'm going to celebrate the Passover with my disciple to at your home. This man was already definitely knew Lord Jesus Christ, and he knew that Jesus Christ is the divine Lord, and that's why the God said, my appointed time is near. I mean, like my death time is near. I am prepared. It's almost there that I have to go take this steps. कि मैंने ये प्याला पीने के लिए, मेरा प्याला वो मौत का प्याला पीने के लिए मेरा टाइम आ चुका है. So the disciple did as Jesus had directed them and prepared the Passover. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12, and while they were eating, he said, truly, I tell you, one of you will betray me. God, who knows our thoughts and minds and brain,
कि खुदा जो हमारी सोचों और हमारे ख्यालों हमारे दिल से वाकिफ है, उसने कहा कि मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि तुम में से एक मुझे जो है वो पकड़वाएगा। वो पकड़वाने वाला कौन था? वही यहूदा अस्करियोती जो जीलट जीलट था। They were very sad कि वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हुए। To say to him one after the other, surely you don't mean me, Lord, कि वो सब एक दूसरे मतलब शक में आ गए, सब एक दूसरे के साथ वो डर गए और पूछने लगे कि क्या मैं हूँ, कि उनके दिल में, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु हमारे दिलों ख्यालों से वाकिफ हो चुका है। Jesus replied, the one who had dipped in his hand into the bowl with me will betray me। कि जो मतलब सारे ही यीशु के साथ उस प्याले में डिप कर रहे थे, तो खुदा उनका कहने का मतलब है कि आल तो अगरचे वो मेरे साथ बैठा है और मेरे ही इस प्याले में डबो के, वो जो एक प्याले में डबो के खाना एक मोहब्बत की निशानी होती है, तो मेरे ही प्याले में डबो के जो कि मोहब्बत की निशानी है वो खा रहा है, लेकिन अंदर से उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। He will betray me। The son of man will go just as it is written। क्योंकि इब्ने आदम के लिए तो ये जरूरी जो लिखा हुआ है वो पूरा होना जरूरी है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके वसीले से मैं जिसके वसीले से इब्ने आदम जो है पकड़वाया जाएगा। It is better from him he had not been born। कि जरूरी था कि वो पैदा ही ना हुआ होता। I mean, Jesus really wanted to stay with us for, but then, this important step, important plan of God, he had to fulfill it, which was he meant for it. This was his destiny. This is what for meant for the Lord Jesus Christ, that to die on the cross। क्योंकि यही उसके लिए लिखा हुआ था कि उसके साथ क्या होगा। मसीहा जो होता है उसको कुर्बान होना पड़ता है अपने लोगों के लिए, एक शेपर्ड्स को कुर्बान होना पड़ता है अपनी शीप्स के लिए। तो यीशु मसीह जो कि मसीहा था, एक मसीहा की डेस्टिनी यही थी कि that he had to go through the death and the sacrifice। He had to give himself to save the others। The Judas, the one who would betray him, said, surely you don't mean me, Rabbi। Jesus answered, you have said so, कि तूने कह दिया है। While they were eating, Jesus took a bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it into his disciples, saying, take and eat it, this is my body। कि यीशु मसीह की खमीरी, उसका बदन जो कि खमीरी बगैर खमीर के रोटी थी, उसने हमारे लिए दे दी। उसका लहू जिसमें खमीर नहीं था, जिसमें गुनाह की कोई भी शबी नहीं थी, वो खमीरी रोटी, बगैर खमीरी रोटी हमारे लिए प्रिपेयर की गई ताकि हमें गुनाहों से आजादी हो। दिस इज ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। रवि, अब आप इसको रिकॉर्डिंग से ऑफ करें, फिर आप प्रस्तुत करें। उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप मत्ती की रसूल उसके 26 बाब को